दोस्तों, अजमेर दरगाह की पवित्रता और रहस्यमय कहानियां हमेशा से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाए हुए हैं। लेकिन हाल ही में हुई एक खुदाई ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। नासा के वैज्ञानिकों को वहां ऐसा कुछ मिला जिसे देखकर उनकी भी रूह कांप गई। आखिर इस चमत्कारी खोज का महादेव से क्या संबंध है? क्या ये विज्ञान और आस्था के संगम की कोई नई मिसाल है? जानिए इस रहस्य और महादेव के चमत्कार की रोमांचक कहानी, क्योंकि इस चमत्कारी खोज ने महादेव के अनकहे रहस्यों को एक नई दिशा दी और हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये केवल संयोग था या फिर कुछ और शक्तियों का कार्य। जानिए इस चमत्कारी घटना के बारे में जो अजमेर दरगाह और महादेव से जुड़े रहस्यों को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर मचा बवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि अचानक से राजस्थान के अजमेर का नाम सुर्खियों में आ गया। वजह है अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी एक याचिका। राजस्थान के अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया। लेकिन आखिर ऐसे क्या सबूत हैं जो अजमेर की दरगाह शरीफ से प्राप्त हुए जिस आधार पर इतना बड़ा फैसला लिया गया? आज की इस वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले आप क्या विचार रखते हैं? क्या सच में अजमेर की दरगाह भी एक शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है? अपने स्पष्ट विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हिंदू संगठन दोस्तों लंबे समय से अजमेर दरगाह को मंदिर बता रहे हैं। साल 2022 में हिंदू संगठन महाराणा प्रताप सेना ने इसके मंदिर होने का दावा करते हुए तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने के लिए कहा था। एक साल पहले साल 2023 में 5 वैज्ञानिकों की एक टीम जो अलग अलग शहरों में जाकर मंदिर और मस्जिदों का अध्ययन कर रही थी। इस टीम का मेन उद्देश्य था लोगों की भगवान के ऊपर आस्था बनी रहे, लेकिन अंधविश्वास के नाम पर किसी के साथ धोखा ना हो। 5 वैज्ञानिकों की इस टीम ने पूरे देश में अलग अलग जगह मंदिर और मस्जिदों का अध्ययन किया और अंधविश्वास से जुड़े कई तथ्य सामने लाए गए। लेकिन अचानक देश में जो मस्जिदों को लेकर विवाद होने लगे वो सबके आश्चर्य का विषय थे, क्योंकि देश भर में अलग अलग मस्जिदों में हिंदू मंदिर होने के दावे किए जा रहे थे। उस चीज पर अमल करते हुए वैज्ञानिकों की इस टीम ने मस्जिदों पर भी रिसर्च करनी शुरू की। तब पाया गया कि देश में कई मस्जिदें ऐसी हैं जिनका निर्माण 300 से 500 साल के बीच में हुआ है और देश भर के जितने मंदिर हैं उनका इतिहास हजारों सालों पुराना रहा है। जिसे एक बात कही जा सकती है और कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है कि हो सकता है इन मस्जिदों के बनने से पहले उन जगहों पर मंदिर ही हुआ करते हों जिन्हें मुगल आक्रांता ने तोड़ दिया। जब अजमेर शहर की बारी आई तब मंदिर और मस्जिद दोनों पर शोध किए गए, रिसर्च हुई। तब वैज्ञानिकों की टीम ने अजमेर दरगाह शरीफ के अंदर खिड़कियों के ऊपर स्वास्तिक के चिन्ह देखे जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। हमें सब पता ही है कि स्वास्तिक का चिन्ह हिंदू धर्म से रिलेटेड होता है। फिर दरगाह परिसर में 74 फीट का एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी मस्जिद का नहीं बल्कि मंदिर का दरवाजा हो। अब क्योंकि उस दरवाजे के ऊपर भी कई हिंदू साक्ष्य अंकित थे, हम सिर्फ लंबाई के ऊपर ये बात नहीं कह रहे, उस दरवाजे पर साक्ष्य मिले हैं हिंदू धर्म के। इसी मस्जिद के अंदर तहखाना भी मौजूद है जो मूल रूप से गर्भगृह के समान प्रतीत हो रहा था। ये सभी सबूत चौंकाने वाले हैं दोस्तों। अजमेर दरगाह से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए उनकी एक फाइल बनाकर 5 वैज्ञानिकों की इस टीम ने राजस्थान सरकार को सौंप दी। लेकिन किसी ने भी इस बात के ऊपर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। आखिर मस्जिद के अंदर स्वास्तिक के निशान क्या कर रहे हैं? लेकिन कहते हैं ना कि सच को ज्यादा दिन तक छुपाया बिल्कुल नहीं जा सकता। वो एक एक दिन सबके सामने जरूर आता ही आता है। महाराणा प्रताप सेवा के सानिध्य में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने आखिरकार सच को सामने लाने का प्रयास किया और अदालत में ये याचिका दायर करी कि ये कोई दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। और सबूत के तौर पर एक ऐसी किताब को रखा गया जिसे लिखने वाले भी अजमेर के रहवासी थे। इस किताब के अंदर वो सच्चाई लिखी थी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ये किताब अजमेर निवासी हर विलास शारदा द्वारा
द्वारा वर्ष 1911 में लिखी गई थी। इस किताब का हवाला देते हुए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर था। इस शिव मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था। दरगाह परिसर में मौजूद 74 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश हैं। यही नहीं, दरगाह के तहखाने में गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग का होना बताया गया, जहां ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। अजमेर की सिविल कोर्ट ने इस संबंध में याचिका स्वीकार कर ली। मामले में सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी, अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI को नोटिस भेजा। महेश जी ने दरगाह में मंदिर होने के अपने दावे के पीछे 3 आधार बताए। वो अपने दावे के पहले आधार के बारे में कहते हैं, अंग्रेजी शासन काल में अजमेर नगर पालिका के कमिश्नर रहे हरबिलास शारदा ने 1911 में लिखी अपनी किताब में दरगाह के मंदिर पर बने होने का जिक्र किया है। हमने उनकी किताब को आधार बनाया है। दूसरे दावे के आधार के बारे में उन्होंने कहा, हमने अपने लेवल पर शोध किया है और किताब की जानकारी के आधार पर दरगाह में जाकर देखा है। दरगाह की संरचना हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दरगाह की दीवारों और दरवाजों पर बनी नक्काशी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है। अपने दावे के तीसरे आधार के बारे में उन्होंने कहा, अजमेर का हर एक शख्स जानता है और उनके पूर्वज भी बताते रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग होता था। लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू मंदिर हुआ करता था। महेश जी कहते हैं, दरगाह में केवल असल में संकट मोचन महादेव मंदिर था और हमने मांग की है कि दरगाह का यदि कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसे रद्द करते हुए इसे संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। हमें वहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार भी दिया जाए। महेश जी ने दावा किया, दरगाह में बने खाने को बंद किया हुआ है। सर्वे होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। खैर, अभी तो शुरुआत हुई है दोस्तों। आशा करते हैं कि सच समय के साथ साथ सबके सामने जरूर आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो विषय है, ये जो मुद्दा है, वो डिबेट का मुद्दा बनता जा रहा है। अब आपका इसमें क्या ओपिनियन है? क्या आप यही मानते हैं कि दरगाह की जगह पे पहले भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था और जब पुराने समय में जब मुगल वगैरह आते थे तो वो मंदिरों को ध्वस्त करके तोड़ के दरगाह बना लेते थे? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं, तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम भी मिलेंगे आपको जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।